वो आ रहा है अब आपके लिए। तुम्हें सबसे दूर जाना पड़ेगा। संबंध खराब हो रहा है धीरे धीरे किसी के साथ। अभी कर्म का फल है, फल का समय नहीं है, कर्म का समय है। बात बनते बनते अक्सर बिगड़ जाती है आपकी। एक अवैध संबंध जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सफाई करनी पड़ेगी अब तुम्हें। किस क्षेत्र में, आओ बताती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, क्या आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा, भगवान शिव की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, आपका परिवार स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, परिवार का प्यार मिले, ईमानदारी मिले और बहुत सारा पैसा मिले। सुकून की नींद आप सो सके, हर संबंध में आप खरे उतरे और हर कोई आपके साथ ईमानदारी करे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी की बात करूँ तो बुद्ध की एनर्जी आ रही है, लेकिन सूखे हुए पौधे की। मतलब किसी के घर में पौधा, फूल पौधा बहुत है, लेकिन आप लोग उसके पत्ते तोड़ते नहीं हो। जो पत्ते पीले पड़ गए हो, सड़ रहे हो, खराब हो रहे हो, सब उसी में है। थोड़े से पौधों की सफाई करो, थोड़े से पौधों की सफाई करो। यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। किनका पौधा है जो भर गया है खरपतवार से? फूल का पौधा कोई और है और साइड से ढेर सारे खरपतवार निकल गए, उसकी सफाई करो। बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी रुक गई है थोड़ी सी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा आपके घर में। बहुत सारे कबूतर, पंछी किसके छत पर खूब सारा बैठते हैं और शायद आप लोग कुछ खाने के लिए भी देते हैं। आपकी भी एनर्जी आ रही है और वो भी बुद्ध की। अगेन बुद्ध की एनर्जी। 5 वाले जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23, 5, 14 या 23 तारीख किसी का बर्थडे है तो आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे, जरूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। ऑलराइट, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी भी रिसीव कीजिए। नंबर 1 वाले और सिंह राशि वाले जो भी इस वक्त कनेक्ट है वो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। वो आ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई लौट कर आ रहा है और ये केवल प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है। कोई लौट कर आ रहा है, इसका ये मतलब ही है कि कोई दूर है तभी तो आ रहा है। कोई छोड़कर चला गया था, वो आ रहा है। जो अब तक आपके पास नहीं आया वो आ रहा है, या जिसकी इंतज़ार में आपने आंखें बिछाई है, जिसका रास्ता आप पल पल देख रहे हैं, जिसके लिए आप हर वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है। किसी के आने की खबर मिल सकती है आपको, किसी के आने के लिए फ़ोन कॉल आ सकते हैं आपको। कोई सूचना मिली है कि कोई आ रहा है। किसी का तबादला हो गया आपके शहर में फिर से। होता है ना, हम जिसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी संतान है, हमारा प्रेमी है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, उसका तबादला हो जाता है और वो दूसरे शहर चले जाते हैं नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में। लेकिन फिर ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो फिर आ रहा है आपके शहर। ये हो सकता है आपका प्रेमी जिससे ब्रेकअप हो गया, आपका छोड़कर वो चला गया, लंबा गैप हो गया, दोनों के बीच दूरी हो गई और देखो कैसे वक्त ने फिर घुमाया और फिर वो आपके जीवन में आ रहा है। ये भी हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया हो, छूट गया हो, दूर हो गया हो, बहुत फासले हो गए हो दोनों के बीच, लेकिन वो फिर लौट कर आपके जीवन में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो आ रहा है। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कौन आ रहा है, किसके आने की ये एनर्जी है। बहुत ही खुशी होगी, बहुत बहुत ऊर्जावान आप हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आ रहा है। इस रीडिंग को मैं पढ़ रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड अभी मैंने पढ़ा, वो आ रहा है और अब मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हें सबसे दूर जाना पड़ेगा। एक ऐसा रिश्ता जो साथ रहने से बिगड़ गया। उल्टा बोल रही हूँ ना, साथ रहने से रिश्ते सुधर जाते हैं, बात बन ही जाती है, लेकिन यहाँ पर बात बिगड़ रही है। तुम चले जाओ, सबको छोड़कर चले जाओ, सब सीधे हो जाएंगे। सारी बातें जो बिगड़ जा रही है सारी बातें बन जाएंगी। तुम पास हो, सबका ख्याल रख रहे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, इसके चक्कर में सबसे बुरे बन बैठे हो, सबसे बुरे बन बैठे हो। संबंधों को सुधारना है, परिस्थिति को सुधारना है, हालात को बदलना चाहते हो तो सबको छोड़कर जाना होगा तुम्हें। ये संदेश किसके लिए है, ये रीडिंग मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, बारीकी से सुने, समझे और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं मामला क्या है।
किसी दूर जाने के लिए यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अब मत रहो इस माहौल में, बहुत हो गया। तुम दूर रहकर जो कर सकते हो वो यहाँ रहकर कभी नहीं कर सकते। शायद आप कोई चीज़ सुधारना चाहते थे, इसलिए आप आ गए इन लोगों के बीच में, उस झमेले के बीच में, लेकिन यहाँ बीच में रहकर मामला नहीं सुधरेगा। आपको सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप सबसे दूर जाओगे वैसे ही रिश्ता भी सुधर जाएगा, बात भी सुधर जाएगी, मामला और हालात भी सुधर जाएंगे। वास्तव में स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे ज़रूर बताइए क्या है जिससे अब आपको दूर जाना पड़ेगा। इस झमेले के बीच में घुसकर आप इस झमेले को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन सबको छोड़कर चले जाओ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजीब है ना, पर मुझे ज़रूर बताना क्या है, किस चीज़ से यूनिवर्स आपको अब हटने के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ को अब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये कोई रिश्ता है क्या, कोई परिस्थिति है, कोई हालात है, कोई घर है क्या? कभी कभी एक घर में हम बड़े प्रेम से रहने आते हैं, सब तो हमारे अपने हैं, सब हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप दूर रहो तो सब आपसे प्रेम करेंगे, सब आपकी वैल्यू लगाएंगे, सब आपको फ़ोन करेंगे, कब आओगे जैसे शब्द पूछेंगे। और लेकिन जब आप आ जाते हो, मिलकर रहने लगते हो ना, तो एक कलह का माहौल बन जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या ऐसी सिचुएशन है? मुझे ज़रूर बताइए क्या है जिसके कारण यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं तुम्हें सबसे दूर जाना होगा, फिर सब कुछ ठीक होगा। मुझे ज़रूर बताइए। लो, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है किसी का रिलेशनशिप दिन रात, दिन भर, अब दिन बाय दिन, डे बाय डे खराब हो रहा है, संबंध खराब हो रहा है उसके साथ धीरे धीरे। यहाँ मित्रों, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपका रिश्ता बिगड़ रहा है किसी के साथ। यहाँ सबसे पहले रीडिंग में ऐसा करना चाहूँगी कि आप पति और पत्नी है और धीरे धीरे ये संबंध बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। मतलब टूटेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हालात इतने ख़राब है कि ये रिश्ता टूटा हुआ ही है। इसमें जुड़ने जैसा, इसमें प्रेम जैसा, इसमें मिठास जैसी, इसमें विश्वास जैसी कोई बात है ही नहीं। बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा है कोई संबंध। ये संबंध बहुत क्लोज है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज है। एनर्जी इतनी क्लोज बता रही है कि इसीलिए मैंने पति पत्नी का नाम लिया, मैं माता पिता और बच्चों का नाम लूँगी। मतलब इतना क्लोज संबंध है। दूर के संबंधियों के साथ संबंध खराब नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी अलग बताती है। यहाँ एनर्जी बता रही है कि आपका कोई बेहद ही करीबी रिश्ता, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता, या अपने ही माता पिता के साथ अपने ही बच्चों में से किसी का रिश्ता, जो समय के साथ बहुत खराब हो रहा है, बहुत बिगड़ रहा है, समय के साथ बहुत बिगड़ रहा है ये रिश्ता। शायद अब तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होना होगा, दूर होना होगा, या तो किसी को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी कुछ भी कर लो, ये हालात सिर्फ बिगड़ रहे हैं, संबंध धीरे धीरे किसी का खराब हो रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, संबंध बनाते भी हम ही हैं, ईश्वर नहीं बनाते हैं। खराब भी हम ही करते हैं, वो भी भगवान नहीं करते हैं। हम सिर्फ दोष देते हैं भगवान को, हमने क्या बुरा किया था, हमसे रिश्ता तोड़ दिया, हमने क्या अच्छा किया था, इतना सुंदर रिश्ता हमसे जोड़ दिया। वास्तव में ये सब मनुष्य करता है। जब चाहे किसी से रिश्ता जोड़ लेता है, जब चाहे किसी को सामान्य अवस्था में लेने लगता है, किसी को वैल्यू नहीं देने लगता है, किसी के साथ संबंध खराब कर लेता है, किसी की ओर मुड़कर पूरा जीवन नहीं देखता है, और कभी कभी कोई किसी की याद में अपना संपूर्ण जीवन काट देता है। तो ये सब किया धरा मनुष्य का है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर किसी के साथ आपका संबंध खराब हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये संबंध खराब हो जाए, ये संबंध टूट जाए, फिर बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, आगे बढ़ो इसी क्षेत्र में, और एक दिन ये संबंध वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हो इस रिश्ते को बचाना, तो फिर कोशिश करो, आज अभी इसी क्षण से कोशिश करो। झुकना पड़े तो झुको, रुकना पड़े किसी क्षेत्र में तो रुको, सुनना पड़े तो सुनो, सहना पड़े तो सुनो, परंतु इस रिश्ते को बचाओ। भगवान ऊपर से नहीं आएंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। ना व्रत रखो इस रिश्ते को बचाने के लिए, ना मंदिर जाओ, ना कहीं नारियल फोड़ो, ना यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करो, इस रिश्ते को आगे बढ़कर सुधारो, ये संबंध सुधर जाएगा। यहाँ की एनर्जी ये कह रही है कि प्रयास नहीं हो रहा है इस संबंध को सुधारने में, प्रयास करो, 100% सुधर जाएगा। और जिनका है ये, जिनके लिए ये रीडिंग है, मुझे बताना चाहे तो ज़रूर बताएं। अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये कर्म का समय है, फल का नहीं। यानी किसी क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो और बार बार फल की उम्मीद कर रहे हो, आप बार बार फल की उम्मीद कर रहे हो, इसकी वजह से मायूसी और निराशा आपके हाथ लग रही है। यूनिवर्स आपको संकेत के माध्यम से कह रहे हैं अभी फल प्राप्ति का समय नहीं है, ये समय मेहनत करने का, ये समय संघर्ष करने का, ये समय फल प्राप्त करने का नहीं है।
अर्थात संकेतों के माध्यम से ये कहा जा रहा है अभी खूब रगड़ कर काम करो, खूब काम करो। एक समय फल मिलना शुरू होगा तो उस वक्त आप कम भी काम करोगे, नहीं भी काम करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ये समय संघर्ष का है, ये समय आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपको पॉलिश किया जा रहा है और खूब सारा कर्म करने का समय है। और इसका श्रेय जाता है शनि ग्रह को, है ना। शनि जब हमारे जीवन में आते हैं वो हमें परखते हैं, वो हमें छीलते हैं, खरोचते हैं और हीरा बना देते हैं। उस समय फल की उम्मीद मत करो। लेकिन जब हम हीरा बन जाते हैं उस वक्त हमारी जो वैल्यू होती है, हम जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो चीज़ हमारी होती है, तब फल प्राप्ति का समय आएगा। अभी कर्म का समय है। ऑलराइट, 8 मूलांक वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, 8, 17 या 26 तारीख से जिनका भी संबंध है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट रीडिंग कह रही है बात बनते बनते बिगड़ जाती है किसी की। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार खुद को कहता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए कुछ नहीं है, केवल आंसू लिखे हैं मेरे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, परमात्मा की नज़र मुझ पर नहीं जाती है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है। इस तरह के नकारात्मक बातें करने वाला कोई महिला या कोई पुरुष मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, जो जहाँ पर भी जाते हैं ना तो बात खराब हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, काम नहीं बनते हैं, सफलता नहीं मिलती आपको। देखो ये क्या है, ये आपकी कुंडली में कोई ग्रह हो सकता है जो इस वक्त चीज़ों को स्टक कर रही है। आपके हाथ में कोई ऐसी रेखा है जिसकी वजह से आपको सफलता कुछ वर्ष के बाद मिलेगी, वो देखना पड़ेगा कि क्या है। या तो आपने बार बार नकारात्मक चीज़ों को बोल बोल कर इन चीज़ों को अपनी किस्मत में लिख लिया है। यानी कि दुख नहीं है आपके लिए, असफलता नहीं है आपके लिए, लेकिन आप इन चीज़ों को दिन रात रटते रहते हो, बोलते रहते हो, सोचते रहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सकूंगा, मुझे इतना लाभ कैसे हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे होंगे भी नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा, मेरे काम नहीं बनेंगे, मुझे मालूम है। इस तरह की नकारात्मक बातें जब आप बार बार बोलते हो तो ये आपकी किस्मत बन जाती है। तो जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जिनको भी ऐसा लगता है कि सारे रास्ते मेरे लिए बंद है, सारे काम मेरे बिगड़ जाते हैं, आज अभी इसी क्षण से केवल एक काम तो कर सकते हो, सकारात्मक हो जाओ, केवल अच्छा बोलो अपने लिए, दूसरों के लिए छोड़ो, केवल अपने लिए अच्छा बोलो और अंतर देखो अपने जीवन में, अपने भाग्य को बदलता देखो। मुझे ज़रूर बताओ किसकी किस्मत खराब है, कौन बोलता रहता है कि मेरी किस्मत खराब है। ओके, एक अवैध संबंध। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपका अपने शादीशुदा जीवन के अलावा भी किसी के साथ संबंध है। सीधी बात कह रही हूँ, एक ही रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। कोई पुरुष या महिला मुझसे इस वक्त जुड़ी हुई है जिनका किसी के साथ अवैध संबंध है, या आप महिला हैं, आपका पति भी है और आपके जीवन में एक अन्य भी है जो आपके पति के अलावा है और आप उससे भी प्रेम करते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ रही हो, जो संबंध को समाज में अवैध कहा जाता है। या आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी भी है घर में और बाहर भी एक महिला के साथ आपने संबंध रखा है। देखो अभी तो आराम से दिन कट जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार तो परमात्मा ने बनाया है, मेरे दिल में प्रेम जो है वो ईश्वर ने बनाया, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की बातों से खुद को तो आप समझा ले रहे हो। ये संबंध का नशा ऐसा है, चस्का ऐसा है जिससे आप निकल भी नहीं पा रहे हो। ये एक नशे के जैसा है, शराब का नशा, चाय का नशा, सिगरेट का नशा, उसी तरह अवैध संबंध का नशा, इससे चाहकर भी आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन ये जो रास्ता है जिस पर आप अभी कदम रखे हो, कुछ दिन फूल मिलेंगे रास्ते में, नरम मिलेंगे, जिस पर आप पाँव रखकर आगे बढ़ रहे हो, चमक मिलेंगी, खूबसूरती मिलेंगी, हंसी मिलेंगी, आपको लगेगा मेरा जीवन साथी से भी ज़्यादा प्रेम इससे मिल रहा है, तो खुश रहने का अधिकार मुझे भी है ना, प्रेम पाने का अधिकार मुझे भी है। ये एक ही तो जीवन मिला है, इस जीवन में मैं जो चाहे वो करूं, ये मेरी मर्जी। इस तरह की बातें से खुद को आप तो समझा लोगे, लेकिन इसका जो अंततः परिणाम है वो बेहद ही दुखद होगा, बेहद दुखद होगा। बहुत सारी जिंदगियां नष्ट होंगी, बहुत सारे रिश्ते खराब होंगे और इसका असर बहुत सारे लोगों पर होंगे। अगर आपकी संतान होगी तो उन पर होंगे, बहुत सारे होंगे। तो रुक जाएं थोड़ा पल के लिए, सोचें समझें और फिर निर्णय लें कि इस रास्ते में कितनी दूर तक आपको आगे जाना है। आगे आपकी मर्जी, मुझे बताना चाहें तो ज़रूर बताएं ये अवैध संबंध किसका है, ईमानदारी से बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड कह रहा है कि सफाई करनी पड़ेगी तुम्हें। किस क्षेत्र में सफाई? घर में सफाई, झाड़ू पोछा हो सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, उसके बाद ज़रूर बताना कि ये रीडिंग किसके लिए है। जिस एनर्जी को मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत कचरा है आपके चारों ओर, बहुत गंदगी है आपके चारों ओर,
अब आपको हौसला करके आगे आना होगा, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और सफाई करनी होगी। तो सफाई, आपके घर के गंदगी की भी सफाई की बात हो सकती है, यहाँ पर रिलेशनशिप में भी सफाई की बात हो सकती है। आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, तो अब आपको आगे आकर इस रिश्ते को, इस माहौल को संभालना होगा। या घर में बहुत गंदगी है तो साफ करनी पड़ेगी। ये कोई तो मामला है जिसमें यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आगे बढ़ो और सफाई करो। तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अब मुझे बताना ये रीडिंग किसके लिए है। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।